आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, तेरे बच्चे लोग तेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु, और मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पवित्र पिता। इस नए साल में प्रभु आप मुझे ले आए हैं और प्रभु जी आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा जरिया बनाइए मुझे प्रभु जी, ताकि जो चीज़ें आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बातें आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अभिषेक आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आशीषों को आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे एक जरिया बनाकर अपने अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर, और तेरे लोग बरकत पाए और ये मंडली आशीष हो और तेरे आगमन के लिए तैयार हो। ये पृथ्वी पर 1000 गुना फल पाए और परलोक में अनंत जीवन पाए, ऐसे मेरी प्रार्थना सुन यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज हमें मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं कुछ देने वाला हूँ। हालेलुया। हमें सिर्फ लेना है। क्या करना है? हमें लेना है और हमें उसके लिए तैयार रहना है। लेने के लिए क्या करना है? तैयार रहना है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो हमें मांगने की फिक्र हो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो परमेश्वर बिना मांगे कई चीजें देता है। उसमें से परमेश्वर में क्या देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कल मैंने एक वचन डाला था और वो वचन था फिलिप्पियों की पुस्तक इसके 3 अध्याय का 14 का। मैंने आधा वचन डाला था, आगे 3 अध्याय का 13 और 14, 13 का हाफ वचन था, 14 का। वहां पर पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि सारी बातों को क्या करता हूँ, पुरानी बातों को कहाँ छोड़ता हूँ, कहिए पीछे। आज आप इस साल में आशीष पाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप 2022 और 23 और 21 जो भी हो सब भूल रहे हैं, सब पीछे डाल रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? बहुत बुरे लोगों से आपका पाला पड़ा होगा, बहुत आपका नुकसान किया होगा, बहुत आपके साथ में गंद की होगी, बहुत आपको परेशान किया होगा, बहुत आपके साथ में धोखेबाजी की होगी, बहुत आपके साथ में चीटिंग हुई होगी 2022 में, 23 में, 24 में। लेकिन आपको ये कहना है कि ये सब बातें मैं पीछे डालूंगा क्योंकि आगे जो है वो अद्भुत है। आगे है वो सामर्थ्य है, आगे है वो महान है और वो निशान है, उस निशान की ओर मैं दौड़ूंगा। मैं एक काम करता हूँ, उन बातों को, ऐसा नहीं लिखा है उन लोगों को, उन बातों को पीछे करता हूँ। उन बातों को क्या करेंगे? उन बातों को क्या करेंगे? और आगे कुछ नई बातें हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में लाने वाले हैं और इसलिए हमें आगे दौड़ना है। देखिए, मैंने कल बताया कि 2024 जो जा रहा है वो फिर कभी लौट कर आने वाला नहीं है, तो फिर उसकी यादें क्यों हमारी जिंदगी में लौट कर आए? हो सकता है कि आपको कोई चीज का अफसोस रह जाए कि आपने 2022 में ये नहीं किया या 2024 में ये नहीं किया। मैं कहता हूं उस अफसोस को मत करिए जो आपने नहीं किया है। परमेश्वर ने उसको होने नहीं दिया, परमेश्वर ने उससे अद्भुत कुछ 2025 में रखा है। इसके उस अफसोस को भी दूर कर दे। अरे 2024 में हुआ होता तो ये होता, 2023 में हुआ होता तो ऐसा हो जाता, 2022 में। मैं कहता हूं कि उससे बेहतर कहीं अधिक ज्यादा 2025 में आपके साथ होगा। आपके सोचने से और आपके मांगने से कहीं गुना ज्यादा। आपके करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करना है। क्या करना है? आपको जो करना है वो आपने सुन लिया है कि पुरानी बातों को क्या करें। मसीह में जब हम होते हुए भी बहुत कुछ हमने कर लिया है। आज हमने उस चीज, एक पास्टर हमारे पास में आते हैं, सेवक है प्रभु के दास, और जब वो आते हैं तो प्लास्टिक की थैलियां हम लोग रखते हैं ना? क्यों रखते हैं? उल्टियां होती है ना। आज हम अंदर के खाने की उल्टी नहीं करेंगे, आज हम अंदर की बातों की उल्टी कर देंगे। और फिर कभी उल्टी कोई खाता है क्या वापस? आज ऐसी उल्टी करना कि फिर कभी उसको नहीं शामिल। हालेलुया।
अंदर की बातों को बाहर निकालना है। क्या करना है? देखिए बहुत आशीष की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए मैंने क्यों कहा। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर क्या देखा, आइए हम लोग पढ़ते हैं जो कल रात को मैंने वचन दिया था। पहला शमूएल 16 अध्याय और 7 वचन देखिए। 16 का 7 पढ़िएगा। लेकिन आप तैयार रहे, जब तक मैं और कई संदेश को ले जाता हूं आप मन की तैयारी करें उल्टी करने के लिए। मतलब उल्टी करने के लिए वॉश बेसिन के जाके ऐसे करते ना, नहीं आती तो भी करते ना। अरे भैया थोड़ा सा कफ गले में चैन देता है क्या? बेचैनी आती है कि नहीं आती? आया नहीं? थोड़ा सा छाती में जलन होती, रात को तीखा मीठा खट्टा तीखा खा लिया तो होती है ना जलन। हेलो, तो निकालने की कोशिश करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, कड़वा कड़वा, इधर कुछ लग रहा है, इधर कुछ जलता है, इधर कुछ गुड़गुड़ होता है। तो क्या करेंगे आज? गुड़गुड़ गुड़गुड़ सब। हेलो, नए साल में क्या करेंगे? 2022, 23, 24 को आज निकाल देंगे। और आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नया भरने के लिए क्या आप नया भरने के लिए तैयार है? क्या आप नया भरने के लिए तैयार है? जब खाली हो जाएगा पुराना वाला तो नया भर दिया जाएगा। प्रेज़ गॉड। आइए पढ़ते हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि करना, न तो उसके रूप पर दृष्टि करना, और न उसके कद की ऊंचाई पर, न उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि करना, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना है। देखिए सुनिए, आपके सामने कई लोग ऐसे पिछले दिनों में हुए होंगे जिसके कारण से आपने ठोकर खाई। आपने सोचा मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ, मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ, मेरी तो पहचान नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे तो ये करना आता ही नहीं है। और फिर आपने उस मूसा ने जिन लोगों को भेजा उनके समान आपने परिस्थितियों को देखा होगा। वो बड़े कद्दावर है, वहां हम जा नहीं सकते, उनसे हम लड़ नहीं सकते, हम तो उनके सामने कीड़े से दिखते हैं। ये सब आपने सोचा होगा। सुनिए, आपने जो कुछ भी सोचा, आप जैसे ही वहां से परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आपके हुनर की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके पहचान की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है, आपके टैलेंट की जरूरत नहीं है। दाऊद के पास ये कुछ भी नहीं था। न तो उसके पास एक योद्धा जैसा शरीर था, न उसके पास में युद्ध कौशल था, न उसको हथियार चलाने आते थे, न उसको राजनीति आती थी। और जिनको आता था वो फेल हो चुके थे परमेश्वर के सामने। बोलो यीशु मसीह की। जिनको आता है वो फेल हो जाएंगे तुम्हारे सामने और तुम आगे चले जाओगे। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। चाहे वो कितना बड़ा राजा हो, चाहे उसकी कितनी बड़ी फौज हो, चाहे मूसा 80 साल का बूढ़ा हो, चाहे वो हकलाता हो, चाहे वो कमजोर हो, लेकिन मैं उसके साथ लेकर राजाओं को हरा दूंगा। और जिस फैरोन को तुमने 22 में, 23 में, 24 में देखा है, उसको 25 में नहीं देखने वाले, क्योंकि परमेश्वर उस फैरोन को डुबा देगा और फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। क्या आप सुन रहे हैं बातें? वो चीजें खत्म हो जाएगी। 22, 23 और 24 में जो चीजें आपके साथ में हुई है वो चीजें सब बदलने वाली 25 के अंदर। आप जहां नीचे किए गए हैं 25 में परमेश्वर आपको ऊंचे करेगा। जहां आपको बाहर निकाला गया परमेश्वर आपको बाजे गाने के साथ में फिर से अंदर ला रहा है। प्रेज़ गॉड। ओके पढ़िए। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। लोगों ने जब आपको देखा तो लोगों ने आपका मूल्यांकन किया, आपके ज्ञान का, आपकी ताकत का, आपके पहचान का, आपके हुनर का, जो कुछ भी बाहर से दिखता उसका मूल्यांकन किया। परमेश्वर आपका मूल्यांकन नहीं करता है। परमेश्वर शून्य को लेता है और उसको बड़ा कर देता है। हालेलुया। राजाओं को कहां से उठाकर बनाता है? दूरे में से, कचरे में से। भजन संहिता 113:5 में तू दूरे में से उठाता और राजाओं के साथ बैठाता। हालेलुया। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ,
मैंने इसको महसूस किया और मैं यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूँ, इससे बेहतर, ज्यादा, अधिक अगर हम प्रभु के सामने, मैंने बोला वैसे कुछ करना है, अगर हम उसको करेंगे, हम इससे 100 गुना 1000 गुना बेहतर आगे जाएंगे। हालेलुया। ओके, पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर कहाँ रहती है। इसीलिए मैंने बोला अपने मन को तैयार करे कि मन के अंदर की जो चीजें उसको उल्टी करके निकाल दे, ताकि वो आपके मन को भर दे कुछ अपनी बातों से। हालेलुया। देख, यहोवा की आंखें सारी कलीसिया में यहाँ वहां मंडरा रही है आज के समय में। आप जब दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन में देखते हैं, देख यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर यहाँ वहां इसलिए मंडराती है, सुनेगा, इसलिए मंडराती है क्योंकि वो आपको ऊपर से नहीं देखेगा, वो आपके हुनर को, आपके पैसे को नहीं देखेगा। मैं कहता हूं जो इस वचन को स्वीकार करने वाले हैं, जो इन बातों में आगे बढ़ने वाले हैं, वो इस साल में बड़े कामों की नींव डालने वाले हैं, बड़े सामर्थ्य कामों की नींव डालने वाले हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कमजोर बूढ़ा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, परमेश्वर की नजर में कोई मूल्य नहीं रखता है। परमेश्वर वो है जो सबको चौंका देने वाले काम करता है। हालेलुया। वो कुछ ऐसे काम करेगा कि लोग चौंक जाएंगे इसको देखकर, आपको देख करके। क्या आप इसको लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको अंदर से देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, अब सुनिएगा, दाऊद को कहां देखा? कहां देखा? आइए मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग, मैंने बोला वैसे, रिजेक्ट हो जाएंगे। पहले शमूएल 13वां अध्याय और इसका 14वां वचन देखिए, सुनिएगा ध्यान से। कौन रिजेक्ट होएगा ये सुनिएगा, कौन बाहर आ जाएंगे देखिएगा। मैंने पिछले 2-3 दिन पहले, मुझे कुछ प्रभु ने मेरे मन में डाला हुआ था, लेकिन मैं उसको उस तरीके से नहीं बताऊंगा। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगी, उसको बहुत स्लो से, आपको बहुत ज्यादा चोट न पहुंचे ऐसे बताऊंगा। पढ़िएगा। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। अपने लिए एक ऐसे पुरुष को, सुनिए, आज परमेश्वर आप में ऐसे एक पुरुष को, ऐसे एक महिला को, ऐसे एक जवान को, ऐसे एक बच्चे को ढूंढ रहा है। हालेलुया। आप यकीन करें, आप यकीन करें, आप विश्वास करें, परमेश्वर यहां ढूंढ रहा है। इस साल में क्यों ढूंढ रहा है सुनिएगा, इसको यही कर दो। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9 वचन। देख यहोवा की आंखें मंडरा, देख उसकी आंखें मंडरा रही है। और क्यों मंडरा रही सुन, जिस किसी का हृदय, जिस किसी का मन लिखा है, जिस किसी का मन, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला कि वो खाली करना होगा। जिस किसी का मन निष्कपट होगा, कैसा होगा? निष्कपट होगा, और वो यहोवा की ओर लगा होगा। कहां लगा होगा? जिस किसी का मन, परमेश्वर की आंखें इसलिए लगी है, जिस किसी का मन परमेश्वर की ओर निष्कपट लगा होगा, परमेश्वर अपनी ताकत उसको उठाने में कर दिखा देंगे। आज परमेश्वर किसी न किसी के जिंदगी में अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है। मालूम है क्या कर सकता है? वो अपनी श्वास की गुड़की से समुद्र के 2 भाग कर सकता है। हालेलुया। वो नदी में से रास्ता बना सकता है, वो पहाड़ में से, चट्टान में से आग निकालने के बदले पानी की नदियां निकाल सकता है। उसकी ये सामर्थ्य है। आपका परमेश्वर ऐसा एक अलौकिक परमेश्वर है, वो कहता है मैं सारे प्राणियों का खुदा परमेश्वर हूं, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। आपका परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, आपका परमेश्वर, मेरा खुदा शक्तिशाली परमेश्वर है। और वो कहता है कि मुझे एक मन चाहिए, मुझे एक मन चाहिए। नीति वचन 26 के 23 में लिखा, मुझे
मन चाहिए। क्यों चाहिए मन मालूम है? कैसा मन चाहिए? निष्कपट चाहिए। कैसा चाहिए? निष्कपट। और इससे पहले अगर हमारा मन कपट से भरा हुआ है तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। शाऊल राजा का मन कपट से भरा हुआ था। शाऊल राजा का मन छल से भरा हुआ था। शाऊल राजा का मन परमेश्वर की आज्ञा से फिर गया था। शाऊल राजा अपनी ही भलाई कर रहा था। मैंने एक बार बताया आपके बीच में कि एक दुकान वाले ने, एक मालिक ने अपने वहां एक नौकर रखा, तो उसने अपनी दुकान के लिए नौकर रखा था। दुकान को उसने चलाया है, अपनी दुनिया चलाने लगा। अपना पेट भरेगा कैसे? अपना रिटायरमेंट कैसे होगा? अपन कहां खाएंगे? अपन कहां पिएंगे? नौकरी जाने के बाद मन में क्या था उसके? कपट था। वो वफादार नहीं था। क्या आज परमेश्वर के प्रति यहाँ कोई है जो कह सकता है, हे खुदा मैं यहाँ पर हूँ, मैं वफादार हूँ आपके प्रति, मैं ईमानदार हूँ, मैं आज मेरे हृदय की छल को, कपट को, कड़वाहट को, बुराइयों को, दोष लगाने वाली बातों को, अक्षमाशीलता को, नफरत को और वैर भाव को, आज मैं सब चीजें मेरे अंदर से निकालता हूँ। मुझे नया बना दे, मेरे मन को नया कर दे। सुनिए, आज आपको पूरा का पूरा एक नया मन परमेश्वर देने वाला है। एक सर्जरी होने वाली है, एक ऑपरेशन होने वाला है। मुझे नहीं पता किसका होगा। जो तैयार होगा ऑपरेशन करवाने के लिए, ऑपरेशन से बहुत लोग डरते हैं, सोचते नहीं मालूम क्या हार्ट रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा। मैं कहता हूं आपका हार्ट आज स्वस्थ होने जा रहा है। हृदय की बीमारियां जाने वाली है, छाती की बीमारियां जाने वाली है, आपकी धड़कनें सामान्य होने वाली है, आप आशीष पाने वाले हैं यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। उस वचन को पढ़िए। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहे। अब शाऊल से कहा, हे शाऊल सुन, अब तेरा राज्य बना। देखिए प्रियो, एक राजा परमेश्वर का चुना हुआ। आज परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए क्या बातें सुनेगा। एक राजा परमेश्वर का चुना हुआ था। वो राजा दिखने में बाहर से अच्छा था, लोगों को दिखने में राजा जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो घबरू था, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया। वो ईमानदार रहा? नहीं रहा। उसने परमेश्वर का आदर किया? नहीं किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी? नहीं मानी। उसने परमेश्वर के काम करने के तरीके से काम किए? नहीं किए। क्यों? उसने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने शासन के लिए ही किया, जो शासन करने के लिए योग्य ही नहीं था। अगर आप पहले शमूएल इसके 10वें अध्याय में देखते हैं, 11वें अध्याय में देखते हैं, तो जब उसको राजा बनाने के लिए बुलाया तो भाग गया कि नहीं भागा? छुप गया कि नहीं छुपा? क्या बोला, मैं बिन्यामीन के गोत्र में सबसे छोटा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा बाप गरीब है, सब बहाने किए कि नहीं किए? फिर राजा किसने बनाया? किसने बनाया राजा? जब परमेश्वर ने उस कमजोर इंसान को, छोटे से छोटे कचरे में गिरे हुए इंसान को, गधी को ढूंढने आए इंसान को राजा बनाया, तो फिर उसको अपने राज्य के लिए आदर किसको देना था? बात किसकी माननी थी? लड़ाई किसके कहने के अनुसार लड़ती थी? न तो उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार लड़ा, न तो परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने बलिदान और होम चढ़ाए, न तो परमेश्वर के कहने के अनुसार वो निर्भीक रहा, वो भयभीत जीवन बिता रहा था, वो संदेहात्मक जीवन बिता रहा था, वो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलना चाहता था। और उसके साथ जो हुआ आपको मालूम है, परमेश्वर उससे अलग हो गया। कई विश्वासी लोगों से परमेश्वर अलग हो जाते हैं। इस साल में सावधान रहिए। अगर आपने अपने मन को स्थिर नहीं रखा, अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। और परमेश्वर का अलग हो जाना, आदम जैसे मैंने बताया कि आदम जिंदा था, परमेश्वर ने बोला फल खाएगा उसे मर जाएगा, लेकिन आदम फल खा के मरा था क्या? अलग हो गया था परमेश्वर से। और जब अलग हो गया तो कहां चला गया था? आशीष में था या श्राप में था? महिमा को खो दिया था कि नहीं खोया था? सुनिए, आज आप और मैं बहुत सारी गलतियां करने के बाद, अपने मन को अपने तरीके से चलाने के बाद, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद में अपना मन नफरत से, क्रोध से, कड़वाहट से, भेदभाव से, निंदा से, चुगली से सब भरने के बाद अगर आज हम यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहरबानी है।
और उसने हमें एक 2024-25 और एक मौका दिया, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। मैं वचन का जल डालूंगा डालूंगा, खाद डालूंगा और ये फल लाने वाले पेड़ बन जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले आपको चेक करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? चेक करेंगे। शाऊल राजा होने से पहले जो था, राजा होने के बाद वैसे ही रहा कि नहीं रहा? कोई फर्क आया उसके अंदर? क्या उसने परमेश्वर पर विश्वास किया? नहीं। क्या वो मनुष्य से नहीं डरा? क्या उसने खुद होमबलि नहीं चढ़ाई? कितनी चीजें उसके बारे में मैंने प्रचार की, मालूम? सब कुछ वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। और फिर परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा जो कहा वो ये वचन है। फिर से पढ़िए इसको। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। अब तेरा राज्य, परमेश्वर का जन था वो। देखिए ये भविष्यवाणी किसी को लागू ना हो। सुलेमान से परमेश्वर ने राज्य छीन लिया कि नहीं छीना? छीना ना। कौन था सुलेमान? दाऊद का बेटा था। कोई फर्क नहीं गिरता है कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बहन है, कौन क्या यहाँ पर काम करता है, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके काम से नहीं। जब 15वें अध्याय में शमूएल ने शाऊल को पूछा कि भेड़ बकरियां सब तेरे को सत्यानाश करने के लिए दिया था, तूने उसको क्यों छुड़ा के रखा? उसने बोला ये प्रजा के लोगों ने परमेश्वर के बलिदान के लिए रखा है। उसको लगा कि ऐसा बोलने से परमेश्वर मेरे पर खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर को शायद अच्छे अच्छे बैल, भेड़े, बकरे, उसका खून चाहिए, उसका मांस चाहिए, तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। और उसने ये बहाना ढूंढा कि ये परमेश्वर के लिए रखे हैं। कई बार इंसान मन के अंदर चालाकी करता है। वो सोचता है कि हम अपने आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर से छुपाए, या तो हम इस तरह से छुड़ाए या तो हम उस तरह से छुड़ाए। और आपको मालूम है नगर के बारे में मैंने प्रचार किया था, यहोशू की पुस्तक 7वें अध्याय से, कि परमेश्वर ने बोला था कि उस नगर में जब अंदर जाओगे तो सारी चीजों को नाश करना और सोना चांदी जो भी हो मेरे मंदिर में लाना, क्योंकि वो पवित्र होगा। ठीक है, लेकिन उसमें से एक आदमी ने चुराया, एक सोने की एक कंबल चुराया और सारे इजरायली दोष में आए और फिर युद्ध हार गए और हजारों लोग मारे गए। क्यों? कौन थे वो? और फिर यहोशू रोने लग गया, हे प्रभु तूने तो हमें विजय देने के लिए बोला, हम हार कैसे गए? तूने तो हमें छोटी हम लोग छोटी सी सेना थे, तूने बिना हथियार के हमको बड़ी बड़ी सेना से जितवा दिया। आज क्या हुआ कि हम इतने लोग हैं, वो थोड़े हैं, हम हजार हैं और वो सैकड़ों हैं, फिर हम हार गए हैं, ये क्या है? तब परमेश्वर ने बोला तुम्हारे में से किसी ने छल किया है। जो अर्पण की वस्तु मैंने लेने के लिए मना किया था वो तुमने चुराई। बोला कि नहीं? हाँ या नहीं? बेईमान लोग निकलते हैं, वफादार नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने लाभ के लिए, अपना अच्छे होने के लिए। क्या परमेश्वर हमारा लाभ नहीं है? क्या परमेश्वर हमारा भला करने वाला नहीं है? या हम जो लेना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं, क्या उससे ज्यादा अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर के पास नहीं है? लेकिन हमें अपने तरीके से करना रहता है। आइए पढ़िए इसको। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। अब तेरा राज्य शाऊल बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। यहोवा ने ढूंढ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहोवा ने ढूंढ लिया है। मैं नहीं जानता हूं कौन है, अपने लिए ढूंढा है। परमेश्वर की आंखें ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जिसका हृदय कैसा हो? निष्कपट। मैं नहीं जानता हूं कि किसका हृदय छली है, किसका हृदय दोष से भरा हुआ है, कौन नफरत से भरा है, कौन क्रोध से भरा है, कौन बदले की भावना से भरा है, कौन झगड़ा करने की चाहत रखता है, कौन क्षमा नहीं करता है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये मालूम है, चाहे एक छोटा बच्चा क्यों ना हो। दाऊद बड़ा इंसान नहीं था, दाऊद छोटा बच्चा था जिसकी यहाँ जिक्र किया गया ना, यहोवा ने अपने लिए एक पुरुष चुना है। वो कौन था? कौन था? दाऊद बड़ा था? बाइबल में लिखा वो छोटा बालक था। हालेलुया। छोटे बालक को दाऊद ने परमेश्वर ने चुन लिया। पढ़िए वहां। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया।
क्या आज आप परमेश्वर के मन के अनुसार है? हालेलुया। क्योंकि इस साल में परमेश्वर ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसके मन के अनुसार हो। अगर आज आप इसके मन के अनुसार नहीं है तो फिक्र न करें, परमेश्वर आपको बनाएगा, लेकिन आपको ये चाहत रखनी होगी। कई बार कई लोग वहां से बदलना नहीं चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, उन चीजों से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। शाऊल राजा के पास में मौका था या नहीं था? शाऊल पहली गलती करने के बाद में परमेश्वर ने उसको दंड नहीं दिया। वो गलतियों पर गलतियां करता गया और पाप के ऊपर पाप करता गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये व्यक्ति में कोई सुधार आने की शक्यता नहीं है, तब परमेश्वर ने कहा कि तेरे मन को मैं जान गया हूं शाऊल। सुनिए, एक बात याद रखिए, मैं यहां प्रचार करता हूं, ठीक है, मेरा मन कौन जानता है? आपका मन कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आपको मालूम है, यीशु ने पढ़ना नहीं, मत्ती 12 में, क्योंकि मुझे ऐसे वचन नहीं मिले, मत्ती 12 में है, वहां यीशु ने कहा कि योना ने नीनवे में प्रचार किया और नीनवे के लोगों ने मन फिराया। क्या किया? मन फिराया। देखिए, अभी कुछ उनकी हानि हुई नहीं थी, अभी हम सारे सुरक्षित है, अभी हमारी कुछ हानि हुई नहीं है, लेकिन योना ने प्रचार किया। जो मैं बता रहा हूं शाऊल के बारे में, राजा शाऊल के बारे में जो मैं बता रहा हूं, वैसे ही परमेश्वर ने योना के द्वारा नीनवे के लोगों को बताया कि नीनवे के लोगों के पाप परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं और परमेश्वर नीनवे के ऊपर अपना क्रोध लाने वाला है। और 40 दिनों के अंदर, यहाँ पर सारे लोग ध्यान दें, 40 दिनों के अंदर नीनवे को परमेश्वर उलट कर देगा। हालेलुया। उनको अपने प्राण जाने का, उनको अपनी हानि होने का खतरा नजर आया। जब उनको अपना खतरा नजर आया तो छोटे बड़े, राजा, भिखारी, कर्मचारी, सबने मन फिराया। क्या किया? सबने मन फिराया। और जब सबने मन फिराया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने योना से कहा कि मैंने उन लोगों को देखा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनको देखा हूं कि जो काम वो करना चाहते थे वो करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने अपने मन को फिराया है। क्या है? मन को फिराया है। अब जब उन्होंने अपने मन को फिराया है तो योना सुन ले, मैं भी अपने मन को बदल देता हूं। जो हानि मैंने उनकी करने की सोची थी वो हानि अभी कैंसल। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जब आप मन को बदलेंगे, शाऊल की गति छीन ली गई थी, सुलेमान की छीन ली गई थी, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप जब बदलेंगे तो आप 2 कदम आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें नीचे लाने के लिए कोई प्रचार नहीं भेजता है। सुनिएगा, खुदा का कलाम यिर्मयाह 29:11 में कहता है, मेरे पास में तुम्हारे लिए कल्पनाएं हैं, मेरे पास में तुम्हारे लिए उद्देश्य है, मेरे पास तुम्हारे लिए लक्ष्य है और मेरे लक्ष्य तुम्हारे लिए ऊंचाई के हैं। मेरी कल्पना तुम्हारे लाभ की है। मैं तुम्हें कभी नीचे नहीं, मैं तुम्हें ऊंच नहीं बनने दूंगा, मैं उठाकर तुम्हें सिर बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन हे मेरे बेटे, तेरा मन मुझे दे, क्योंकि आज मेरी आंखें तेरे हृदय पे लगी हुई है। आज हृदय के कपट को निकाल दे, आज कड़वाहट को निकाल दे। किसी ने तुझे क्या दुख दिया है? देखिए, थोड़े समय पहले हमने बेटी की गवाही सुनी। जब वो गिरी थी तो रोने लग गई। गिरने के समय में उसको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। गिरने के समय में रोने लग गई क्योंकि उसकी आत्मीय आंखें बंद थी। जब उसने मेरे से कल बातें की तो हंसने लगी, खिलखिलाने लगी, और आज देखो कितनी खुश है। तो उसका गिरना उसके लिए शापित हुआ या उसके आशीष के लिए हुआ? आशीष के लिए हुआ। ध्यान से सुनिएगा, पिछले दिनों में जो भी हुआ है आपके साथ, जिसने भी किया, ध्यान से सुनिए। यीशु के भाइयों ने
यूसुफ को ले जाकर खड्डे में डाल दिया। इसके बाद में कुछ लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद में इसको कुछ लोगों ने बदनामी कर दी। ये सबसे गुजर जाने के बाद में जब वो राजा बन गया और जब उसका पिताजी गुजर गया, मर गया, तब उत्पत्ति 50वें अध्याय के अंदर उसके भाई घबरा गए। उन्होंने बोला आप ये पक्का बदला लेगा अपने से, क्योंकि हमने इसके साथ में अच्छा नहीं किया है। सुनिए, आपको डराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है, आपको 2025 में मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह चुरा करके उसको बड़ी आंखें करके किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी हानि करने की जरूरत नहीं है। जो गलत है ना वो कभी बचेंगे नहीं। इस साल में वो नहीं बचेंगे। एक दौर होता है, क्या बोला मालूम है यीशु ने? 1 साल मुझे दे। कितना दे? 1 साल। जब आप लूका 13वां अध्याय देखते हैं, एक अंगूर के बारी के अंदर एक अंजीर का पेड़ था, उसमें फल नहीं थे। मालिक ने आकर बोला ये जगह लूंगा, इस पेड़ को लाऊं, मैं काट देता हूं। माली ने बोला 1 साल मुझे दे, मैं इसमें पानी डालूंगा, इसको खाद दूंगा, अगर फिर नहीं फल लाता तो तू इसको काट देना। नबूकदनेस्सर को देखो, बहुत ऐसे उदाहरण है, विश्वासियों में भी ऐसे उदाहरण है। बहुत कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं मालूम है? वो बदलना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के आगे झुकना नहीं जानते हैं, वो अपनी हट में रहते, वो अपने जिद में रहते, जैसे शाऊल था। हालेलुया। पढ़िए। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया। ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। प्रियो, परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा बूढ़ा हो, कोई ऐसा जवान हो, कोई स्त्री हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, जो अपने मन को फिराए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ऐसे के ऐसा मन लेकर के परमेश्वर के साथ में रहे। प्रेज गॉड। नीवे के लोगों ने देखिए मन फिराया, बच गए कि नहीं बचे? बचे ना। मन फिराओ। और हमारे मन को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। देखिए मत्ती की पुस्तक इसके 9 अध्याय में, मरकुस 2 अध्याय में आपको मालूम है, यीशु जब बैठे थे, एक व्यक्ति लकवा मारा हुआ लेकर आए और यीशु ने बोला दाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए। और वहां पर बैठे हुए बड़े जो शास्त्री थे, पंडित थे, उन लोगों ने सोचा अरे ये कौन है? मन में सोचा। कहाँ सोचा? मन में सोचा। यीशु ने बोला तुम अपने मन में बुरा विचार क्यों लाते हो? मुझे अधिकार है, मुझे इसको क्षमा करने का अधिकार है, मुझे इसको कान उठाकर चले जाइए बोलने का भी अधिकार मुझे है। हालेलुया। सुनिए, उसके पास में अधिकार है। उसने शाऊल से ये कहा कि तेरा राज्य तेरे से, हाँ, कितनी उसने बदमाशी की। परमेश्वर ने एक वक्त रखा था जब परमेश्वर को किसी को ढूंढना पड़ा, क्योंकि ये जादू करने वाला बोलो, ये उसको मारने को बोलो, उसको काटने को बोलो, ये सब दुनिया भर का कष्ट है। परमेश्वर हमारे मन को चाहता है, एक बदला हुआ मन। देखिए परमेश्वर हमें पूरा का पूरा, देखिए कभी कभी कोई चीज होती है ना, हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? खराब होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं ना। अभी मैंने क्या बोला मालूम है? आप खाली कर दो। क्या कर दो? खाली कर दो। आप रिपेयरिंग मत करो। ये टांकी लीकेज होएगा ना, तो इसको भी खाली करके रिपेयरिंग करेगा तो थोड़ा कम खर्चा लगेगा। लेकिन सोचिए, इसको खाली कर दिया और फिर नया कर दिया तो अच्छा, नया अच्छा है क्या रिपेयरिंग अच्छा है? नया अच्छा है ना। मैं आपको कहता हूं आज आप नया पाने वाले हैं। देखो पुरानी बातें, देखो वो सारी नहीं हो जाएगी। मैं पुरानी बातों को क्या करता हूं? पीछे डालता हूं और आगे जो नई बातें रखी उसके इनाम की ओर दौड़ता हूं। प्रेज़ गॉड। अब क्या हुआ मालूम है? शाऊल को परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे मन जैसा नहीं है। मैंने सोचा था कि इसको मैं बरकत दूं, इसको मैं आशीष दूं, इसको मैं बड़ा करूं,
ताकि ये मेरे पीछे चले और सारे विश्व में ये प्रसिद्ध हो जाए और लोग ये जान ले कि देखो परमेश्वर किसी इंसान को उठाकर क्या बना देता। लेकिन उसने परमेश्वर की बड़ी गवाही की ओर ध्यान नहीं दिया। वो अपने शासन को बढ़ाने के अंदर गया, अपनी ताकत को बढ़ाना, अपने रुतबे को बढ़ाना, अपने आप को बढ़ाना। नबूकदनेस्सर ने बोला, अरे मैंने देखो इतना बड़ा ये बेबीलोन के अंदर मैंने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। क्या वो महल उसने खड़ा किया था? नहीं। आज जो कुछ भी हमारे पास में हमारा लग रहा है, याद रखिएगा ये परमेश्वर ने हमें उस मकाम पर इसलिए रखा है ताकि हम उस जगह से परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर हमारे मन को जानता है और जांचता है। यूहन्ना इसके दूसरे अध्याय के आखिरी वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना इसका 2 और आखिरी पढ़ेंगे। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में गवाही दे। परमेश्वर को ये जरूरी नहीं कि कोई ये बताए कि इसका मन अच्छा है, इसका हृदय अच्छा है, ये छली नहीं है, ये बहुत अच्छा है, प्रेमी है, इसके अंदर दया है। परमेश्वर एक अच्छा, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, माफी से भरा हुआ, मेल मिलाप से भरा हुआ। देखिए परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा तो दाऊद की किसी ने सिफारिश नहीं की। परमेश्वर दाऊद बहुत अच्छा ऐसा बोला क्या? किसी ने बोला क्या? नहीं। क्या हो सकता है दाऊद के अंदर अच्छाई? देखो परमेश्वर ने जब उसके हृदय को देखा तो उसके अंदर क्या अच्छाई दिखी होगी? जब यूसुफ को परमेश्वर ने देखा तो यूसुफ के अंदर क्या अच्छाई लगी? ओके, यूसुफ के बारे में बोलते बोलते भूल गया था, सॉरी। फिर मैं बता देता हूँ कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हम उसके लिए फिक्र करते हैं। उसने उस दिन मेरे साथ बोला क्या, ये किया, लेकिन मैं आ रहा था यूसुफ के ऊपर। तो यूसुफ के साथ में क्या हुआ? जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिताजी गुजर गया है तो उसके भाई लोग घबरा गए और सोचा कि अभी यूसुफ हमारे से बदला लेगा, क्योंकि हमने यूसुफ को बहुत सताया है, उसको खड्डे में डाला, उसको बेच दिया, उसके बारे में झूठ फैलाया कि वो मर गया, और उसके बाद में इसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है, तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। तो लोग बहाना करते हुए यूसुफ के पास गए। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके शत्रु का क्या होगा उसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। देखिए बाइबल साफ कहती है, धोखा मत खाना, इंसान जो कुछ बोलता है वो। अगर किसी ने आपके विरोध में गलत बोया है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए भलाई हुई है, और अगर वो भलाई नहीं हुई तो मैं आपको वादा करता हूं, आप इस साल में चेक करना, जिन्होंने आपकी बुराई की है परमेश्वर उनके ही सामने उसी विषय में आपकी भलाई करने जा रहे हैं। इस साल में आपके शत्रु जो आपकी हानि किए हैं या करना चाहते हैं या प्रयत्नशील है और आप घबराए हुए हैं, मैं कहता हूं आज इस साल में आपके शत्रुओं के आगे परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। और फिर वो जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे, कोई परवाह नहीं है, उनको जलने के लिए रखा गया है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। जब शत्रु की बात हुई है, मेरा संदेश आज शत्रु के ऊपर ही था, बैरी, शत्रु, विरोधी, ये 3 विषय पे बोलना था। लेकिन कल मैं जब यहाँ बैठा तो मेरे मन में एक चीज आई, मैं आपको बताता हूँ कि आपके शत्रु, आपके बैरी, परमेश्वर आपके आगे उसको झुका देने वाला है। सुनिए, मैं शैतान की बात नहीं करता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं शैतान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। आप सोचते हो कि पास्टर इंसानों पर कहां से आ गए, जबकि लड़ाई तो मांस और लहू की नहीं है। लेकिन आपको पता है बहुत सारे मांस और लहू से लड़ते भी हैं। आपकी हानि चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। मत सोचो कि आपको अच्छी जगह पर देखकर, अच्छे पोजीशन पर देखकर, अच्छे रहते हुए, अच्छे खाते हुए, अच्छे चर्च में आते हुए, अच्छे पहनते हुए देख करके सब खुश होते हैं, नहीं है। और वो तुम्हारी हानि की कल्पनाएं करते हैं, वो तुम्हारे रास्ते में ठोकर की चीजें रखते हैं, वो तुम्हारे लिए यहाँ वहाँ कानाफूसी करते हैं, वो तुम्हें उधर से गिरा देना चाहते हैं। लेकिन मेरा खुदा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आग में से चले जाना, पानी में से चले जाना, अब तेरे को आग नहीं जलाएगी और पानी तुझे
तुझे नहीं डुबाएगा। 2025 में तू देखेगी कि मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के अपने गोद में उठाकर तुझे पार लगाऊंगा। लेकिन एक चीज वो भूल जाए जो पीछे हुआ है, बिल्कुल भूल जाए। और जो हुआ ये याद रखेंगे, उससे हुआ ताकि वो बुराई नहीं होती, तो 2025 में आपकी बुराई नहीं आती। अगर यूसुफ खड्डे में नहीं गया होता तो उसके लिए सिंहासन नहीं होता। अगर यूसुफ बदनाम नहीं हुआ होता तो प्रसिद्ध नहीं होता। अगर यूसुफ जेल में नहीं गया होता तो यूसुफ राजमहल में नहीं जाता। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो परमेश्वर ने इसलिए हुआ होने दिया ताकि आप उसके अंजाम को फलवंत होते हुए देख सकें। सुनिएगा, यूसुफ ने क्या कहा जब यूसुफ के भाइयों ने आकर के उनसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। आपके शत्रु आपके आगे झुकाए जाएंगे। कुछ आपके शत्रुओं को परमेश्वर दूर कर देगा। मैं यशाया इसके 41 से भविष्यवाणी करता हूं। परमेश्वर कहते 12-13 वचन में, तेरे शत्रु जो तुझसे लड़ते हैं तेरे ढूंढने पर भी तू उसको नहीं पाएगा। हालेलुया। देखिए मैंने गाय बोला, नहीं तो आप दूसरा कुछ बोल सकते। दूसरा वाला गाय का मतलब दूसरा भी होता है। मैंने बोला इधर से उधर चले जाए, गाँव बोले चले जाए। आप दूसरा किधर का पूछना। हालेलुया। आपके रास्ते के रोड़े जो परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते खोले हैं, उस रास्ते के रोड़े परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया। आपके लिए रास्ता चौरस करेगा। ऊंची ऊंची शहर बना को मैं तेरे लिए समभूमि कर दूंगा और तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। मैं समुद्र में से मार्ग निकाल सकता हूँ, मैं चट्टानों को चीर के इसमें से भी रास्ता निकाल सकता हूँ। न पानी रास्ते को रोकेगा, न चट्टान रास्ते को रोकेगी। लेकिन तू मत हो, तू इसका कारण मत होना। तू क्या करना, तू मेरी बातों में चलना। मैं तेरे हाथ को पकड़ के चलाऊंगा, रास्ता आपको बन जाएगा। इधर उधर मत भागना, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने उस दिन किया, इसने इस दिन किया। छोड़ दे सब, छोड़ दे सब। यूसुफ ने क्या बोला मालूम है? यूसुफ ने जरा भी अंदर नहीं रखा। इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ उसके साथ में। किसने किया? किसने किया? आप क्या समझते हैं? करीब के लोग जलते नहीं हैं? आइए क्वेश्चन पढ़िए। मत्ती 10:36 पढ़िए। मत्ती 10:36 एक ही वचन। मनुष्य के बैरी कौन? मनुष्य के बैरी उसके घरे के होके रहेंगे। श्री पास्टर ये क्या बोला भैया? लड़ना नहीं घर पे जाके, ये पास्टर ने बोला तेरे ही देता है। ये घर के बैरी थे कि नहीं थे? यूसुफ के लिए घर के बैरी थे या बाहर के थे? है ना? दुश्मन कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए सचेत रहे और सावधान रहे और जागरूक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं लोगों को आपका अच्छा होते हुए उनकी आंखों में अच्छा दिखता, उनको अच्छा लगता नहीं है। मालूम है, एक मैं बीच में एक पास्टर को सुन रहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर, एक लड़की थी चर्च की, और वो लड़की की मंगनी हुई, शादी होने वाली थी। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छा रिश्ता भी बहुत अच्छा मिला। लड़की को रिश्ता भी अच्छा मिला। विश्वास ही है, मतलब कहानी नहीं, ये गवाही है एक लड़की की, कर्नाटक की। तो वो अच्छा एक रिश्ता मिला लड़की को, और फिर अच्छा रिश्ता मिलने के बाद में शादी के लिए कुछ समय बाकी था, मंगनी हो गई, सादर पड़ा हुआ, और शादी के लिए कुछ 1-8 महीना बाकी था। सडनली लड़के वाले लोगों ने बोला कि हमको ये रिश्ता नहीं मंजूर, हमें ये रिश्ता तोड़ देना है। वो इतना अच्छे से सब मेलजोल से अच्छा रिश्ता जम गया, अच्छी बात कर रहे थे, रिश्ता सब, मतलब कि जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उन लोगों का भी, अभिभावकों का भी जो है वो मेल मिलाप अच्छा रहा, सब कुछ सही है, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं। अचानक में इस लड़के के पेरेंट्स ने बोला कि हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी। कारण क्या है? कुछ नहीं, बस नहीं करना है, कोई कारण नहीं बताया।
सगाई टूट गई, लड़की दुखी हो गई बहुत। कुछ दिनों के बाद में पता चला उसकी बेस्ट फ्रेंड, कौन? बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड ने जाकर के उस लड़की की कुछ सीक्रेट बातों को वहां जाके, कौन निकला दुश्मन? बेस्ट फ्रेंड। ऐसे अपने दोस्तों को शक की नजर से मत देखो, सब ऐसे नहीं होते। नहीं तो बोले अच्छा, अभी याद करेंगे कौन ऐसा दोस्त है, रिश्तेदार कौन ऐसा? नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। अगर आप प्रभु के साथ में अच्छे से चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रु से भी तेरे लिए प्रार्थना करवाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आगे झुकेंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने मेल करने के लिए आएंगे, या तो वो आएंगे एक रास्ते से और 10 रास्ते से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कुछ पा रहे हैं इस 2025 में? क्या आपको उल्टी करनी मालूम है? हालेलुया। परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। उसने दाऊद के मन को देखा। क्या देखा? ओके, फिर एक बार यूसुफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ के समाप्त करता हूँ। 50वें अध्याय के 20 वचन में जब उसके भाई लोग आए और माफिया भी मांगने लगे, तब यूसुफ ने जो बोला उसको याद रखना, वो आपको करना है। यूसुफ ने बोला, वो लोगों ने बोला कि अरे हमने बड़ा जुल्म किया तेरे साथ में, हमने तेरे को खड्डे में डाला। ये कभी बोलते मालूम है? अगर वो खड्डे में मर जाता तो माफी मांगने आता क्या? नहीं आता। देखिए, आप खड्डे में मर सकते हैं किसी के भी डालने से, लेकिन आप कब नहीं मरेंगे उसको याद रखिए। आप डूब सकते हैं, मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं करता हूं। आपका पतन हो सकता है, आपको हानि हो सकती है, आपके दर्शन सपने अधूरे रह सकते हैं, कोई अगर आपको खड्डे में डाल दे। कब आप खड्डे में से ऊपर नहीं आएंगे? जब आप खड्डे में डालने वाले के बारे में सोचिए, अरे यार इसने ऐसा किया, इतना जुल्म किया, अरे ये तो मेरा भाई था, ये तो मेरी फ्रेंड थी, इसने ऐसा किया, अच्छा अब खड्डे में से जब निकलूंगा तो उसको दिखाऊंगा। ये सब सोचना नहीं। ये सोचो कि मुझे मालूम है ये खड्डा मेरे भाई ने जरूर बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने अगर इसको इजाजत नहीं दी होती तो ये खड्डा नहीं बनाता, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यही खड्डा वो रास्ता है जो मुझे सिंहासन तक ले जाएगा। हालेलुया। यही मेरा भाई है, उसको भाई को लग रहा है कि उसने मेरे को खड्डे में डाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि परमेश्वर ने उसके हाथ को इस्तेमाल किया ताकि मेरा हाथ पकड़ कर मुझे सिंहासन तक पहुंचाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके बैर रखना नहीं। यूसुफ ने एक बार भी ये सोचा नहीं, कुछ नहीं सोचा, और उसने अपने मन को तैयार किया आगे की बातों की ओर। उसने ये देखा, बार बार ये देखा, 11 पुलियां झुकी हुई है, एक पुलिया खड़ी है, सूरज और चांद नमन कर रहे हैं, और उसको ये मालूम है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। फिर खड्डे में कौन डाल रहा है? डालने दे रहे, वो होने वाला है मुझे भी। तो यूसुफ ने क्या बोला मालूम है कि तुम काहे के लिए पश्चाताप करते हो? अभी क्यों रो रहे हो? क्यों माफी मांग रहे हो? भाई तुमको लग रहा है कि तुमने मुझे खड्डे में डाल दिया। नहीं 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 नहीं, तुमने नहीं डाला भैया, ये तो परमेश्वर ने वो रास्ता बनाया कि खड्डे से होकर मैं यहाँ पर आऊं, तुम्हारा भला हो जाए। जैसे कि आज के दिन है, मैं राजा हूं और तुम सारे लोग यहाँ पर ऐश कर रहे हो, और मैं तुमसे वादा करता हूं ये तुम करने वाले नहीं हो, लेकिन ये जो भी हुआ परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया कि मैं तुम्हारा भला करूं, और आगे भी मैं तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। ये है एक अच्छा दिल। ये कैसा है? ये मन कैसा है? ये मन कैसा है? खड्डे में डाला, मार डालने की कोशिश की, झूठी अफवाह उड़ाई, उसके कारण से बहुत परेशानी से गया, बदनामी से गया, जेल में गया। बाप रे बाप, इतनी मुसीबत इतने सालों तक उठाने के बाद में जब वो सामने दिख रहे हैं और ये राजा है, ये बोल सकता है सबको फांसी पे लगा दो, 11 के 11, लेकिन उसने फांसी पे लगाया नहीं। वो बेचारे माफी मांगने आए, कम से कम हम तो बोलते थे हा हा हा, देखा अब आया ना मुख पहाड़ के नीचे, बोलते कि नहीं बोलते? देखा 11 के 11 को लाइन से खड़ा करते थे और बोलते थे, देखा बोला था, नहीं सुना उसी नबी? बोल क्या बोलता है? कुछ बोला उसने? नहीं बोला, नहीं बोला। सोचिए कैसा मन चाहिए परमेश्वर को, कैसे लोगों को परमेश्वर राजा बनाता है। दाऊद ऐसा इंसान था, दाऊद एक ऐसा इंसान था, जो भी होता है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। मन में शिमी ने श्राप दिया, बाद में मैंने आपको बताया मरने के समय में उसने शिमी को तो बोला इसको पके बाल वाले को मार देना,
लेकिन पहले क्या बोला? देने दे इसको श्राप बाबा, परमेश्वर इसके श्राप को मेरे लिए आशीष में बदल देगा। आया नहीं? देने दो श्राप आपको। मैं कहता हूं जो आपका बुरा चाहते हैं परमेश्वर उन्हीं के सामने आपका भला करने वाला है। तो इतना करो कि आप बुरा करने वाले का बुरा मत करो। बाइबल में लिखा हुआ है बुरा करने वाले का बुरा मत करना, लेकिन उसका भला करना, और इस प्रकार भलाई से बुराई को जीत लेना। भलाई से बुराई को तो बुराई को बाहर निकालना पड़ेगा, कड़वाहट को बाहर निकालना पड़ेगा, बदले की जो इच्छा होगी उसको बाहर निकालना पड़ेगा, दोष को बाहर निकालना पड़ेगा। जो भी हमारे अंदर है उसको हमने सारा बाहर निकालना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए एक अंतिम वचन पढ़ते हैं और उसके बाद हम समाप्त करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग यहेजकेल इसका 36वां अध्याय और इसका 26 वचन। आइए अब देखिए, आपको खाली खड़े होकर के बाहर निकालना है। टांकी का पानी खाली कर दो, क्योंकि वो लीकेज जैसा गंदगी होने वाली है। जैसे टांकी खाली हो जाएगी, एक नई टांकी, न्यू ब्रांडेड गारंटी वारंटी वाली टांकी, कभी लीकेज होने वाली नहीं। ऐसी एक टांकी, सुनिएगा उस टांकी को देखिए। मैं तुमको एक नया मन दूंगा। सुना? क्या दूंगा? क्या दूंगा? कैसा मन दूंगा? जूने में अभी जो पेबल नहीं लगाएंगे, अभी इसको रिपेयरिंग नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? कैसा मन? चूना पुराना बुढ़ा हो गया, बंगार हो गया, अभी इसके अंदर बहुत दाग लगे, बहुत कचरा है। अगर आप चाहेंगे, देखो उसकी आंखें लगी है और वो देख रहा है, उसकी आंखें, कंजूसों पर उसकी आंखें लगी है, लोभियों पर उसकी आंखें लगी है, दुष्टों पर उसकी आंखें लगी है, बुरी युक्ति बनाने वालों पर उसकी आंखें लगी है, निंदा करने वालों पर उसकी आंखें लगी है, बैर भाव रखने वालों पर उसकी आंखें लगी है, उसकी आंखें लगी है चुगली करने वालों के ऊपर, उसकी आंखें लगी है क्रोध करने वाले के ऊपर, उसकी आंखें लगी है यहाँ वहाँ। जो भी आप गलत करते आपके मन से निकलता है, उसकी आंखें इस वक्त आपके मन पे हैं। हालेलुया। और वो ढूंढ रहा है। वो क्या कर रहा है? अभी चलिए वो प्रोसीजर शुरू हो रहा है, चलिए वो बातें शुरू हो रही है। परमेश्वर अभी आपके हृदय को ढूंढ रहा है। परमेश्वर की आंखें आपके हृदय को टटोल रही है। देख, यहोवा की आंखें यहाँ वहां इसलिए मंडराती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो। आज अपने कपट को, अपने छल को, जो भी आप समझते हैं कि आपके मन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको प्रार्थना करके कहिए, प्रभु आज इस 2025 में वो 2024, 23, 22, 21 सब निकाल देता हूँ। प्रभु आज आपके वचन में लिखा है आप मुझे नया मन देने वाले, कृपया करके ये पुराना मन मेरा निकाल दो प्रभु जी, मुझे नया मन दे दो। और वो नया मन कैसा होगा सुनिएगा, पढ़िए, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, पढ़िएगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ओके, पढ़िए। और तुम्हारी देह में से, तुम्हारी शरीर में से, या आत्मा में से नहीं, तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारा हृदय है उस हृदय की बात कर रहा है। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। सुनिए मेरे भाई, मेरी बहन, पिछले कई सालों से मैं प्रेम के बारे में सिखाता हूँ कि नहीं सिखाता? मैं क्षमा के बारे में सिखाता हूँ कि नहीं सिखाता? मैं दया के बारे में सिखाता हूँ कि नहीं सिखाता? और मैं कहता हूँ कि ये मसीह जीवन की बुनियादी चीजें हैं। मैं विश्वास के बारे में, मेल मिलाप के बारे में, ये सारी बातें सिखाता हूँ। कितने लोगों में इसका असर हुआ कि हम उसको स्वीकार करते हैं और हमने मेल रखना शुरू किया। बड़े से बड़े हमारे विरोध में हुए गुनाहों को हमने माफ करना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा हमें सताने वालों के लिए हमने प्रार्थना करनी शुरू की। आपको मालूम है, फिर एक बार बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सुन रहे टीवी ये मोबाइल के अंदर एक पास्टर को, एक विश्वासी एक पास्टर को बदनाम करके श्राप दे रहा है। आपने सुना है? अच्छा, पास्टर भी उसको सामने श्राप दे रहे हैं। आपने सुना है? पास्टर की क्लिप सुनिए। पास्टर कहते हैं कि अपने चर्च को कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करो कि उसका नुकसान हो जाए, और वो कहता है कि पास्टर कहते हैं मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि इतने दिन में तेरा ये हानि होगी। आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता सकता हूँ,
किसी को पता है ये चीज? 5 लाख लोग अगर 5 लाख लोग अगर उस पास्टर से सुनते हैं, क्या वो पास्टर है? जो लोग उसमें आमीन करके ताली बजाकर उसके साथ में प्रार्थना करने के लिए तैयार है, दूसरे को श्राप देने की प्रार्थना करने के लिए तैयार है, वो एक वजू है। मैंने देखा आमीन बोल रहे, हालेलुया चिल्ला रहे। क्या वो जो लोग पास्टर के साथ में जुड़े हैं और पास्टर जब कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के ऊपर श्राप आने वाले, वो इतने दिन में उसका नुकसान हो जाने वाला है, आप लोग चर्च में ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपना क्रोध उसके ऊपर लाए, और सब बोलते हैं हालेलुया आमीन। क्या वो चर्च के लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? पैसे काफी पा लेंगे, आशीष बहुत मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, दुबई का जाने का रास्ता खुलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा, सब होगा। हेलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए मना किया। परमेश्वर ने बोला अपने सताने वाले के लिए, अपने दुश्मन से, अपने मारने वाले को मारने दो, दूसरा काम। इसके बाद जो कुछ भी है, हाँ की हाँ और ना की ना, उसके बाद जो है वो पाप है और शैतान की ओर से। और इन चीजों को मैं कई समय से सिखाता आया हूं। अगर हमारे अंदर आज उसमें का एक भी अंश अगर है तो आज उसको निकाल दे, आज निकाल दे, ताकि 2025 हमारे हानि का नहीं लेकिन हमारे लाभ का, हालेलुया, हमारे पतन का नहीं लेकिन हमारे उत्थान का हो जाए, हमारे नीचे आने का नहीं लेकिन हमारे ऊंचे होने का 25 हो जाए। ओके, पढ़िएगा उसको। और मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। क्या है पत्थर का हृदय? वही है ना, मानने को ही राजी नहीं। पत्थर के ऊपर, गुजराती लोगों में कहावत है कि पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो उसका कलर बदलता है। हम वचन का पानी डालते रहे, वचन का पानी डालते रहे, वचन का पानी डालते रहे, लेकिन पत्थर के ऊपर जरा भी कुछ असर हुआ नहीं। तो परमेश्वर कहते मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर आज तू तैयार है, वो जानता है कि तेरा हृदय पत्थर का है, ठीक है, उसको मान ले तू पत्थर दिल है, तू नहीं पिघलेगी, तू नहीं पिघलेगा, वो भी जानता है, तो तेरे पर दया करके आज इसको भी निकालने के लिए तैयार है। लेकिन निकालने के लिए ऑपरेशन करने देना पड़ेगा, हाँ या नहीं? ये बोलना पड़ेगा, प्रभु सच में मेरा दिल पत्थर का है, मेरे अंदर से इस दिल में से चुगली करना नहीं जाता है, इस दिल में से क्रोध नहीं जाता है, इस दिल में से दोष लगाना नहीं जाता है, इस दिल में से नफरत नहीं जाती है, इस दिल में से कड़वाहट नहीं जाती है, इस दिल में से बैर भाव नहीं जाता। ये कैसा दिल है प्रभु? ये पाप से भरा हुआ दिल है। ये दिल लेकर मैं तेरे सामने कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ? मैं कैसे तेरी आराधना कर सकता हूँ? मैं कैसे तेरे करीब आके वचन पढ़ सकता हूँ? मैं कैसे दूसरे को सुसमाचार बता सकता? ये सब कर तो सकूंगा, इसमें तो करते हैं, लेकिन ये करना भी ठीक नहीं। मैंने बोला इतना बड़ा पास्टर अगर ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, कर रहे हैं, लाखों लोग जिनको सुनते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर एक लाखों लोग सुनने वाले पास्टर को नहीं करना चाहिए तो आपको और हमको भी नहीं करना चाहिए, हमें बदलना चाहिए। दाऊद के, यूसुफ के जिंदगी में वो कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसके मन को देखा और उसने उसको खड्डे में भी नहीं रहने दिया, जेल में भी नहीं रहने दिया, बदनामी में भी नहीं रखने दिया। परमेश्वर ने उसको सब जगह से बचाते 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 सिंहासन पर ले गया। अगर आप एक अच्छा दिल रखेंगे, परमेश्वर आपके शत्रुओं से बचाएगा, आपके विरोधियों से बचाएगा, आपकी हानि करने वाले से बचाएगा, आपको अपना दाहिना हाथ पकड़कर चलाते 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 सिंहासन तक ले जाएगा। आप 2025 में बड़े काम देखेंगे। दाऊद का परमेश्वर ने मन देखा, क्या देखा दाऊद का? मन देखा। मन में पत्थर जैसा हृदय नहीं था, मन नम्र था। यीशु ने बोला मैं मन में नम्र और दीन हूँ। ओके, दाऊद नम्र था, पढ़ेगा उसको। मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, कैसे हृदय दूंगा? ओरिजिनल दूंगा, असली इंसान वाला दूंगा। इसका मतलब कई लोगों में आज पत्थर का हृदय है, अगर आप निकालने देंगे तो निकाल लेगा, और कल से उसका असर दिखना चाहिए। बाइबल में लिखा है मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्या 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 लिखा है? अगर मन नया आता है तो उसके योग्य फल भी दिखाना पड़ेगा।
नहीं तो आज पिछले साल में वही थे, ये साल में भी वही है। इतना बड़ा मुंह करो, इतनी बड़ी आंखें करो, इसको देखो ऐसा करो, उसको देखो वैसा करो, इसके बारे में कानाफूसी करो, इसके बारे में ये करो। ये सब करने का कुछ मतलब नहीं है। अगर मैंने बताया कि कैलेंडर बदलेंगे, लेकिन कैलेंडर मत बदलिए, आप बदल जाएंगे। देखिए कैलेंडर वापस आते हैं क्या? नहीं आते हैं। 2024 31 दिसंबर कल गई, फिर कभी आपकी जिंदगी में आने वाली, तो फिर 2024 की याद क्यों आए, वो काम क्यों आए, बातें क्यों आए, क्यों वो नहीं मिट जाते हैं? जैसे कैलेंडर मिट गया है, वैसे प्रभु से कहिए, प्रभु सब बातें मेरे जीवन की, और मुझे 2025 में नए जन्मे हुए बालक के समान मुझे बना। हालेलुया। मुझे नया हृदय दे दे, मुझे मांस का हृदय दे दे, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पड़ेगा मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर हाँ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा दूंगा। कौन से हृदय में? पत्थर वाले में नहीं, मांस वाले में। वाह, प्रेज गॉड। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। मांस वाले हृदय को देखता है। कई लोग हाथ उठा देंगे, लेकिन क्या करते पवित्र आत्मा का? आत्मा को लेकर के क्या करता है? उसकी मनसा क्या हो जानिए। बाइबल में लिखा है, याकूब की पुस्तक में, क्या आत्मा ऐसी मनसा करती है जैसे तुम भेदभाव करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो? क्या पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया? नहीं। पवित्र आत्मा प्रेम करने के लिए दिया गया, माफ करने के लिए दिया गया, दया करने के लिए। वो तुमसे नहीं होने वाला है। लड़ाई तो पहले भी तुमसे होती थी, निंदा तो पहले भी तुमसे होती थी, गुस्सा तो पहले भी तुमको आता था। उसके लिए पवित्र आत्मा की थोड़ी जरूरत है। हेलो, वो सब करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए क्या? उसके लिए तो शैतान काफी है। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा तुम्हें समवाऊंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। उसकी विधियों पर चलने के लिए आपका पूरा ऑपरेशन करना है। उसको पत्थर का हृदय निकालना है, मांस का हृदय बिठाना है, उसके अंदर धड़कने वाली जो सांसें है वो नई तरीके से भरनी है, और फिर उसको अपनी विधि में तुमको चलाना है। फिर वो तुम्हें चलाएगा, माफ करने के लिए सिखाएगा, दया करने के लिए सिखाएगा, प्रेम करने के लिए सिखाएगा, मेल रखने के लिए सिखाएगा, तुम्हारी बड़ी बड़ी होने वाली आंखों को छोटी छोटी करके दिखाएगा, तुम्हारे फूले हुए मुंह को छोटा सा करके दिखाएगा। हालेलुया। तुम्हारे क्रोध भरे मन को शांत करके दिखाएगा, तुम्हारे अंदर की कड़वाहट नहीं है। उसकी विधियों में चलोगे। किसकी विधि में चलना है, अपनी या उसकी? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब एक वचन पढ़ के समाप्त करते हैं, खड़े हो जाएंगे। पढ़ेंगे पहला शामिल 15 अध्याय और 7 वचन, 7 15 का, सॉरी 16 का 16 में हम लोग पढ़ते हैं। 16 ध्यान से सुनिएगा, आखिरी वचन और हम प्रार्थना करेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप को देखना, और न उसके कद की ऊंचाई को देखना, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आज ये दोपहर के समय में परमेश्वर की आंखें आपकी मन पर लगी है। ध्यान से सुनिए, 5 मिनट का ही लगेंगे, प्रार्थना कीजिए। अगर आप बदलना चाहते हैं तो प्रभु यहाँ पर तैयार है आपका ऑपरेशन करने के लिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। क्या आप अपने मन से बातें कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं, प्रभु मेरे पत्थर के हृदय को निकाल, ये 2025 की सारी आशीषें मुझे चाहिए, ये 2025 की भविष्यवाणियों की मेरे जीवन में पूर्ति होने दे, मेरे जीवन में सफलता आने दे, मेरे जीवन को अभिषेक कर, जैसे दाऊद का अभिषेक किया, जैसे उसके मन को देखा। परमेश्वर का एक खासा अभिषेक नए साल में आपके ऊपर आने वाला है। सुनिए, जो लोग चिल्लाते हैं उनको चिल्लाने दीजिए, जो वचन में चलना चाहते हो वचन की ओर ध्यान दीजिए और आगे आ जाइए। बाकी लोग चिल्लाने दो, वो नहीं मानेंगे। सुनिए ध्यान से, दाऊद का अभिषेक किया गया उसके मन को देखकर राजा होने के लिए। परमेश्वर आपके मन को देखकर आपका अभिषेक करेंगे
और ये अभिषेक आपको सामर्थ्य देगा वो करने के लिए जो आप पहले नहीं करते थे। ये आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहले कभी नहीं गए थे। सुनिए, अपनी बहन के विषय में अगर आपके मन में कोई कड़वाहट है तो उसको निकाल दे। अपने सास के विषय में अगर कोई कड़वाहट है तो निकाल दे। अपने पति के विषय में कोई कड़वाहट है तो निकाल दे। अपने काम की जगह में अपने दोस्तों से कोई कड़वाहट है तो वो निकाल दे। किसी ने अगर आपको हानि पहुंचाई है, मैं कहता हूं अभी के अभी इसको पूरे रीति से मन से क्षमा कर दे। आप फायदे में रहने वाले हैं मेरे भाई मेरी बहन। ये 2025 आपको ऊंचाई तक लेके जाने वाला साल है। आपने जो गवाया है उससे कई गुना ज्यादा आप पाने वाले हैं। आपकी जो हानि हुई है उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको फायदा देने वाले हैं। शैतान ने जो आपका चुरा लिया है वो शैतान आपको लौटा कर ला कर देने वाला है। उतना ही नहीं, वरन शैतान के घर का 7 गुना धन आपको मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं। अगर आपने अपने मन को खाली किया है ये समय में, या आप खाली करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर परमेश्वर से नया मन मांगे, नया मन मांगे। आप अपने अंदर से कुछ निकलते हुए देखेंगे सच्चाई के साथ में। देखिए, आप अपने अंदर से अपने सीने में से एक बोझ को जाते हुए देखेंगे। आप अपने सीने में हल्कापन महसूस करेंगे। आपका सीना हल्का हो जाएगा। आपका मन शांति से भर जाएगा। आपका मन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। आप अपने मन से नफरत को खाली कर दे, क्रोध को खाली कर दे, बदले को खाली कर दे। जिसने आपको सताया उसको माफ कर दे। जिसने आपको बदनाम किया उसको माफ कर दे। ओ मेरे पिता, ये लोग आज तेरे सामने अपने आप को खाली कर रहे हैं। उन बुराइयों को अपने जीवन से खाली कर रहे हैं। ये हर एक मन आज खाली हो रहा है प्रभु जी। हर एक पत्थर का दिल आज मांस का बन रहा है प्रभु जी। हर एक पत्थर का दिल आज मांस का बन रहा है प्रभु जी। हर एक उस मांस के हृदय में तेरी आत्मा आ रही है प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा उंडेल रहा है प्रभु जी। वो दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक करने वाले प्रभु, दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक करने वाले प्रभु, ये साल इनके लोगों के लिए, इन लोगों के लिए पद उन्नति का साल होगा। मेरा खुदा कहता है मेरे भाई मेरी बहन, जैसे दाऊद को परमेश्वर ने एक बालक को उठाकर राजा बनाया, वो परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। आप बढ़ने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं। आपने इससे पहले कोई साल आशीषों का नहीं देखा था, वैसा आशीषों का साल आप देखने जा रहे हैं। आप नए नए व्यापार खोलने वाले हैं। आपके खुद के व्यापार होने वाले हैं। आप अपना बिजनेस खोलने वाले हैं। आपके अपनी दुकानें होगी। आपके अपने खुद के मकान होंगे। आपके अपने खुद के मकान होंगे। कई लोग अच्छे शादी के रिश्ते में बंधने वाले हैं इस साल में। अच्छे रिश्ते, शादी के अच्छे रिश्ते, अच्छे रिश्ते, अच्छे रिश्ते। कुछ गलतियां, कुछ गलत रिश्ते टूटने वाले हैं। कुछ गलत रिश्ते टूटने वाले हैं। कुछ अच्छे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। खुदा आपका धन्यवाद, खुदा आपका धन्यवाद। आप जैसे हैं वैसे ये साल में नहीं रहने वाले हैं। मैं एक बाढ़ को देख रहा हूं जो आशीषों की बाढ़ आपके ऊपर आ रही है। एक बाढ़ आपके ऊपर आशीषों की आ रही है। वो पूर्वजों के समय से चले आने वाली बीमारियां जो है, पहले पिता को हुई या माँ को हुई और अब तुमको है, वो माँ को और बाप को दी बीमारी तुमको है, दादा दादी नाना नानी को थी वो आपको है। वो बीमारियों का ये साल में अंत होने वाला है। वो बीमारियां जा रही है, वो बीमारियों का ये साल में अंत होने वाला है। ये साल आपके लिए भलाई का साल है। ये साल आपके लिए भलाई का साल है। ये साल आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। ये साल आपके शत्रु आपके सामने से परमेश्वर के वचन के अनुसार भाग जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। वो आपके आगे दंडवत करेंगे, वो झुकेंगे। उन्होंने आपकी हानि सोची लेकिन परमेश्वर आपका लाभ सोच रहा है। उन्होंने आपका बुरा सोचा लेकिन परमेश्वर आपका भला करने वाले हैं। उन्होंने आपको गिरा देना चाहा
लेकिन मेरा खुदा आपको उठाकर खड़ा करने वाला है। आपने जो खोया है उससे अधिक आप पाने जा रहे हैं। 2022-23 में 2022 या 23 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने सोची थी करने या लेने या खरीदने, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शादी हो, 2022-23 में, और वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाए, और उसका वजह कोई है, कोई इंसान है उसकी वजह। आप उसको कोस रहे हैं कि अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मैंने उस दुकान को खरीदा होता, उसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा रिश्ता हो गया होता, उसने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मेरा बिजनेस चालू हो गया होता। जो भी आपका नहीं हुआ किसी भी इंसान के वजह से, आज उस इंसान को माफ कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको होने के लिए 2025 का साल रखा था, और ये साल में वो होने वाला है, और उससे बेहतर होने वाला है, बड़ा होने वाला है, एक अलौकिक तरीके से होने वाला है। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। कोई तो है जो विदेश जा सकता है इस साल में, विदेश जा सकता नहीं, जाने वाला है। कोई तो है जो विदेश जाने वाला है। ये साल आपके आप में से, आपके घर में से, आपके बेटे बेटियों में से, या आप खुद विदेश जाने वाले हैं। प्रभु ने आपके लिए विदेश जाने की तैयारी की है। आपके लिए सरप्राइज है, आप शायद सोचे नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा हुआ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मेरा परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं कभी तुमको पूछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। देश देश के लोग तुम्हें जान देखकर ये कहेंगे कि ये परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं। लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। आप परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। मैं यीशु के नाम में आपको आशीषित करता हूँ। जो जो प्रभु के मेरे मुंह में डाली हुई बात है, वो आपके जीवन में यीशु के नाम में पूरी हो जाए। जो बातें प्रभु ने मेरे मुंह में दी है, वो आपके जीवन में यीशु के नाम में पूरी हो जाए, यीशु के नाम में पूरी हो जाए। और जो वचन खुदा ने आपसे कहा है, वो वचन आपके जीवन से पूरा हो जाए। आपका हृदय शुद्ध हो जाए, आपका हृदय शुद्ध हो जाए। आप एक नया अभिषेक प्राप्त करें। आप जो नहीं करने वाले थे, वो आप करने वाले हैं। वो महानता की ओर लेके जाने वाला है। आप महानता की ओर जा रहे हैं, आप महानता की ओर जा रहे हैं। आपने जो सोचा नहीं था। कोई पिता, कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। सुनिएगा, कोई पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब नहीं है, छोटी सी जॉब है, हो सकता है 10,000, 8,000, 15,000। मेरा खुदा कहता है, तेरे पढ़ाई का फल तुझे 2025 में एक अच्छी बड़ी जॉब मिलने वाली है। एक बड़ी जॉब के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोला है। एक बड़ी जॉब के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोला है। एक बड़ी जॉब मिलने वाली है। खुश हो जा मेरे भाई, खुश हो जा मेरी बहन। अब वो 8,000 वाला 10,000 वाला दौर नहीं रहा है। परमेश्वर मुझे 1000 गुना बढ़ाने जा रहा है। पिता, मैं तेरी कलीसिया को आशीष करता हूँ। मुझे आशीष दे और इस सेवकाई के लिए मेरा इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु जी, हम सारा आदर आपको देते हैं। शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। मैं ऐलान करता हूँ, कोई आशीष नहीं रुकेगी। शैतान कोई आशीष को रोक नहीं सकता है। मेरा खुदा वो है जो बरकत देने वाला है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए पिता जो तूने कही है। इससे तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले। सारे लोग कहे यीशु मसीह की, सारे लोग कहे यीशु मसीह की, सारे लोग कहे यीशु मसीह की। आमीन। पिता आपका धन्यवाद करते आज के इस साल के पहले दिन के प्रभु भोजन के विधि के लिए। इस विधि को आशीष कर, तेरे लोगों को बरकत दे। ये खा के, ये इस कटोरे में से पी के, इस रोटी में से खा के तेरे लोग आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ से खाना खाकर जाना है। कोई भी, हम प्रभु भोजन खाने से पहले आप लोगों को मैं जो बताता हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। साल का पहला दिन है,
हम लोगों ने कुछ खाने की व्यवस्था की है। थोड़ा सा देखिए, इतने ज्यादा लोगों के बीच में खाने की व्यवस्था में थोड़ा सा अस्त व्यस्तता हो सकता है, लेकिन आपको किसी को भी कड़वाहट लानी नहीं है, गुस्सा लाना नहीं है। देखिए इतने लोग, आप 4 लोगों के लिए घर में करते तो कुछ ना कुछ होता है ना गड़बड़, तो यहाँ पर 250-300 लोग हैं, थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो आप कृपया करके अपनी आशीष को गवाना नहीं। क्या आप हाथ उठाकर मुझे कह सकते हैं? कहिए, प्रभु मैं खाने पीने के लिए अपनी आशीष नहीं गवाऊंगा।